भरतपुर का स्वरूप सिंह 80 साल का 4 बेटों का पिता था। वो बड़ा ही सज्जन इंसान था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसका मानना था कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। घर में धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं थी। उम्र हो गई थी और उसे ये चिंता रहने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ाई न करें। एक दिन स्वरूप सिंह ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम चारों आपस में कभी किसी चीज के लिए लड़ाई मत करना और हमेशा मिलकर रहना, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ रखा है। तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम चारों को सिर्फ मेरी दी हुई सीख और सौगात को संभाल कर रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम चारों यदि साथ मिलकर कुछ करोगे तो हमेशा सफल रहोगे। पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें आपका हाथ हमेशा अपने सर पर चाहिए। हम तो आपके बिना कुछ भी सोच नहीं सकते। बेटा, ये नियति है और इसके आगे किसी का वश नहीं होता। मैंने अपनी चारपाई के चारों पैरों के नीचे तुम चारों के लिए एक एक हिस्सा रख दिया है। मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना हिस्सा ले लेना। स्वरूप सिंह ने अपनी चारपाई के चारों पैरों के नीचे 4 मटके रखवा दिए और कुछ दिनों बाद फिर से अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय बहुत निकट आ गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम सब आपस में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा करो। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने तुम चारों अपनी अपनी पसंद से अपने लिए मेरी चारपाई का एक पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद अपनी पसंद के पैर के नीचे रखे हुए अपने हिस्से को ले लेना। पिताजी, आप ये कैसी बातें करने लगे? हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, मैंने बहुत से घरों में भाई भाई को लड़ते और एक दूसरे को मारते देखा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा आपसी प्रेम कल को रुपयों पैसों के लिए खत्म हो जाए। अच्छा होगा कि तुम मेरे जीते जी अपने अपने पसंद का पैर चुन लो, ताकि मैं सुकून से अपनी जीवन यात्रा संपन्न करूं। मुरली, तुम चारों भाइयों में सबसे छोटे हो, इसलिए सबसे पहले तुम अपनी पसंद का एक पैर चुन लो। उसके बाद मोहन, तुम अपनी पसंद का पैर चुनना। फिर गोपाल की बारी होगी और कृष्णा, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को अपनी पसंद का चुनाव करने का मौका पहले दिया है। पिताजी, मैं जानता हूं आप जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं और आपकी हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह और सीख होती है। चलो, तुम चारों अपने अपने पसंद का मेरी चारपाई का एक एक पैर चुन लो और मेरे मरने के बाद अपना अपना हिस्सा ले लेना। चारों बेटे उदास हो गए।
लेकिन पिता की बात मानकर चारों ने पिता की चारपाई का एक एक पैर चुन लिया। थोड़ी देर के बाद ही स्वरूप सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों बेटों ने मिलकर पिता का अंतिम क्रियाकर्म पूरी विधि विधान से किया। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी को गए कई दिन हो गए हैं। हमें अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके कहे अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी भी तो यही चाहते थे कि हम चारों मिलकर इस घर को संभालें। ठीक है, तो चलो हम सब अपना अपना हिस्सा पिताजी की चारपाई के पैर के नीचे से निकाल लेते हैं। चारों ने मिलकर खुदाई करी तो चारपाई के हर पैर के नीचे से एक एक मटका रखा मिला। भैया, पिताजी ने हम चारों के लिए 4 मटके रखे थे। चलो अब हम सब एक एक करके अपने अपने मटके को देखते हैं। मेरे मटके में तो हीरे और जवाहरात रखे हैं। भैया, मेरे मटके में सोने और चांदी के सिक्के हैं। मेरे मटके में मिट्टी है और मेरे मटके में ये हड्डियां हैं। भैया, ये कैसा बंटवारा किया है पिताजी ने? मुझे और मोहन भैया को तो सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए हैं। गोपाल भैया और आपको ये मिट्टी और हड्डियां। आप दोनों इन मिट्टी और हड्डियों का क्या करोगे? पिताजी का ये बंटवारा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया?